Okay, students, today we'll learn the format of balance sheet. Now, format of balance sheet is same in all the business. पहले आएगा capital. In case of non-profit organization, capital is called as capital fund. Second is loan funds. अगर हमने कोई लोन लिया है तो यहाँ पे आएगा loan taken from bank, loan taken from financial institutions, तो यहाँ पे आएगा. फिर other liabilities means creditors, outstanding expenses, income in advance. तो नॉर्मली क्रेडिट उसमें आएगा नहीं, हम लोग गुड्स तो सेल नहीं कर रहे. ऑन असेट साइड क्या आएगा? फिक्स असेट्स. ओके, इसमें आएगा लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्चर. ओके, लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्चर, ये सब आएगा यहाँ पे. ठीक है. Now next, investment in fixed deposit, investment in shares and debentures को यहाँ पे आएगा. Current assets इसमें आएगा prepaid expenses, outstanding income, ये सब आएगा. Okay, point clear? Fixture means furniture and fixture means जैसे furniture हम लोग का है, हमने फॉल सीलिंग लगाया हुआ है, इलेक्ट्रिक फिटिंग करवाया है. ओके, पॉइंट क्लियर? तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिक्चर. तो फर्नीचर एंड फिक्चर, तो जो भी हमने फॉल सीलिंग, इलेक्ट्रिक फिटिंग, ओके, उसमें अच्छे से बल्ब लगने, बल्ब लगाए, उसमें क्या बोलेंगे? फिक्चर्स बोलते हैं. राइट. नाउ नेक्स्ट है, ये था फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट. अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इसके बाद some important terms and adjustments. अगर तुम लोग स्क्रीन ना दिखे, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई एक स्टूडेंट अनम्यूट करेगा और मेरे को बोल देगा कि जब स्क्रीन शेयर करते हैं मेरे को कभी-कभी समझ में नहीं आता है. तो some important spelling wrong है important का, some important terms and adjustments. तो यहाँ पे in and non pronunciation कुछ important terms हैं जो तुम्हें समझने पड़ेंगे और कुछ एडजस्टमेंट्स है जो साथ में अराउंड 14 एडजस्टमेंट्स एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स मिला के है. ओके, तो एक के बाद एक हम समझते हैं इसको. ठीक है. नाउ फर्स्ट इज कैपिटल फंड. नाउ इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटल इज कॉल्ड एज कैपिटल फंड. कैपिटल इज कॉल्ड एज क्या आएगा? कैपिटल फंड. ओके, पॉइंट क्लियर? So the capital of NPO is called as capital fund or corpus. Okay, it is in recorded. Capital कहाँ पे आता है? हमने देखा अभी balance sheet liability side. It is recorded on balance sheet liability side. Receipts which are capital in nature is added to capital fund except specific fund. तो जितनी भी capital receipt है और अगर वो कैपिटल इन नेचर, जितनी भी रिसिप्ट कैपिटल नेचर है, हम क्या करेंगे? कैपिटल फंड में ऐड करेंगे. से फॉर एग्जांपल तुमको दिया है कि तुमको दिया है डोनेशन 1 लाख दिया है और बोला 50% ऑफ डोनेशन टू बी कैपिटलाइज, उसमें से 50% डोनेशन क्या करना है? कैपिटलाइज करना है. ओके, तो 1 लाख का 50% कितना होगा? 50,000. हम क्या करेंगे? कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे. तो जितनी भी कैपिटल रिसिप्ट है, ओके, जितनी भी कैपिटल रिसिप्ट है हम क्या करेंगे? ऐड टू कैपिटल फंड. एक्सेप्ट स्पेसिफिक फंड. ओके, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो हम स्पेसिफिक फंड को हमको कैपिटल फंड में ऐड नहीं करना है. ओके, पॉइंट क्लियर? किसी को डाउट है कैपिटल फंड में? ओके, अब रिपीट करता हूं मैं. कैपिटल ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज कैपिटल फंड. ओके, इट इज रिकॉर्डेड ऑन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. रिसिप्ट विच आर कैपिटल नेचर, जितनी भी रिसिप्ट्स हैं जो कैपिटल नेचर है, इट इज रिकॉर्डेड, इट इज एडेड टू कैपिटल फंड. ओके, एक्सेप्ट स्पेसिफिक फंड. ओके, स्पेसिफिक मींस कुछ पर्पस के लिए बनाया है हमने फंड, वो ऐड नहीं करते. जैसे कि बिल्डिंग फंड है, तो बिल्डिंग फंड क्यों बनाया हमने? ओके, बिल्डिंग बनाने के लिए, तो कैपिटल फंड में वो ऐड नहीं होगा. ओके स्टूडेंट्स, कॉर्पस मींस वही कैपिटल. कैपिटल ऑफ
कैपिटल ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज कैपिटल फंड और कॉर्पस, दोनों का मतलब एक ही होता है, वो अलग नाम है। ओके, पॉइंट क्लियर। नाउ नेक्स्ट है, आगे जाते हैं हम लोग। इसके बाद है सेकेंड कंसेप्ट है, मैंने बता दिया कैपिटल फंड, और जितनी भी कैपिटल रिसिप्ट है तो ऐड कैपिटल रिसिप्ट जो आएगा वो आएगा कैपिटल फंड आएगा। नाउ नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस। व्हाट इज आएगा? एंट्रेंस फीस। अब एंट्रेंस फीस इज इंपॉर्टेंट। फीस पेड बाय द पर्सन टू बिकम मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज एंट्रेंस फीस। जैसे कोई क्लब में, कोई स्कूल में, कॉलेज में तुमको एडमिशन फीस, एंट्रेंस फीस पे करना है, ओके, उसका मेंबर बनने के लिए। तो मेंबर बनने के लिए हम लोग को एक बार एंट्रेंस फीस पे करना पड़ता है, ओके। इस कॉलेज का आएगा एंट्रेंस फीस। तो फीस पेड बाय द पर्सन टू बिकम मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूट का, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का तुमको मेंबर बनना है, यू हैव टू पे एंट्रेंस फीस। इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। वो क्या आएगा? नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मीन्स कभी कभी, ओके। तो जब भी वो फर्स्ट टाइम जब मेंबर बनेगा तब भी उसको पे करना है, बाकी उसको बाद में पे नहीं करना है। तो क्या आएगा? नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग मीन्स कब सिर्फ एक ही बार, रिकरिंग मीन्स बार बार लगातार। जैसे कि फॉर एग्जांपल सैलरी, समझो हमने ऑर्गेनाइज सैलरी हमको एवरी मंथ पे करना है, वो तो रिकरिंग नेचर है, ओके। लेकिन हमने असेट परचेज किया, वो क्या आएगा? नॉन रिकरिंग नेचर है। हम जब मेंबर बनेंगे हमको एंट्रेंस फीस एक ही बार पे करनी है, तो क्या आएगा? वो नॉन रिकरिंग नेचर है। तो जितनी भी नॉन रिकरिंग नेचर है वो मेरी क्या आएगा? कैपिटल रिसिप्ट है। इसलिए इट इज एन कैपिटल रिसिप्ट, ओके। इट इज ट्रीटेड एज अंडर, उसका ट्रीटमेंट अलग टाइप से। फर्स्ट बिट करता हूं, फीस पेड बाय द पर्सन टू बिकम द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज एंट्रेंस फीस। अगर तुमको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का तुमको मेंबर बनना है तो तुमको फीस पे करना पड़ेगा, और उस फीस को बोलेंगे एंट्रेंस फीस। ये नॉन रिकरिंग नेचर है, हमको एक ही बार पे नहीं करना है, हमको बार बार नहीं पे करना है, एक ही बार पे करना है। तो ये कैपिटल रिसिप्ट है, ओके। और जितनी भी कैपिटल रिसिप्ट है हम क्या करेंगे? कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। एग्जाम में अगर कुछ बोला नहीं है, वी ऑलवेज ऐड टू कैपिटल फंड। लेकिन कभी कभी एग्जाम में तुमको एडजस्टमेंट दिया होता है। नॉर्मली तुम लोग को 90% ऑफ क्वेश्चंस में तुमको एग्जाम्पल तो दिया ही होगा। तो देखते कि क्या ट्रीटमेंट है इसकी, ओके। तो पहला आएगा एंट्रेंस फीस, ओके। उसके दो टाइप के ट्रीटमेंट है। नो इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, कुछ बोला नहीं है, कुछ बोला नहीं है, तो वो क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है। अगर कुछ बोला नहीं है तो कैपिटल रिसिप्ट है, और अगर कैपिटल रिसिप्ट है हम क्या करेंगे? ऐड टू कैपिटल फंड। हमको कैपिटल फंड में क्या करना है? ऐड करना है। नो इंफॉर्मेशन गिवन, आई कैन से नो एडजस्टमेंट इज गिवन, आई कैन से नो इंस्ट्रक्शंस गिवन, तो ये कैपिटल रिसिप्ट होगा। तो क्या करोगे? ऐड टू कैपिटल फंड, ओके। नाउ नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन और एडजस्टमेंट इज गिवन। इंस्ट्रक्शन और एडजस्टमेंट गिवन। अगर कोई एग्जाम में एडजस्टमेंट दिया है तो क्या करना है? ध्यान दो बच्चे लोग, ओके। तुमको क्या करना है? नाउ नेक्स्ट है, तो देखते इसमें, तो फॉलो द इंस्ट्रक्शन और एडजस्टमेंट। अब देखते, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, गिवन इन क्वेश्चन, गिवन इन क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? ओके, कैपिटल फंड दिया है 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपीज। एंट्रेंस फीस रुपीज 1 लाख, और ये तुम लोग को बैलेंस शीट में दिया होगा, ये तुमको ये दिया होगा, रिसिप्ट में दिया होगा। कैपिटल फंड कहाँ दिया होगा? तुमको बैलेंस शीट में दिया होगा, या जिसमें दिया हो सकता है। एंट्रेंस फीस भी तुम लोग को रिसिप्ट में दिया रहेगा, एंट्रेंस फीस। अब एडजस्टमेंट में क्या दिया? 60% ऑफ एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज। अब क्वेश्चन, एंट्रेंस फीस कितना आया मेरे पास? 1 लाख रुपया आया। कितना आया? 1 लाख रुपया आया। उसमें क्या बोला है? 60% ऑफ एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज।
तो 1 लाख में से मेरे को 60% कैपिटलाइज करना है। इसका मतलब ये हुआ कि 60% हमको कैपिटल फंड में ऐड करना है, क्यों कैपिटल शिफ्ट है। तो सर बाकी 40%, तो बाकी 40% क्या है, रेवेन्यू शिफ्ट है, वो कहाँ रहेगा, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा, मैंने पहले बताया था। ओके, तो जितनी भी कैपिटल शिफ्ट है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, बैलेंस शीट में। जितना भी रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रिसिप्ट है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। तो देखते हैं इस एडजस्टमेंट में क्या है। अगेन कैपिटल फंड कहाँ दिया रहेगा तुमको, बैलेंस में दिया रहेगा या एडजस्टमेंट दिया रहेगा। एंट्रेंस फीस कहाँ दिया रहेगा तुमको, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा। और एडजस्टमेंट कहाँ दिया रहेगा, एडजस्टमेंट दिया रहेगा, राइट। अब इस एडजस्टमेंट का इसको ट्रीट कैसे करना है, कुछ बोला नहीं है, तो ऐड करना है। एडजस्टमेंट दिए, फॉलो द एडजस्टमेंट। तो देखते क्या करना है हम लोग। तो पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या लिखोगे तुम लोग, बाय एंट्रेंस फीस कितना जो दिया है 1 लाख। ओके, ये कहाँ दिया रहेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट साइड पे। ओके, पॉइंट क्लियर, कितना दिया, 1 लाख दिया। ये 1 लाख में से एडजस्टमेंट क्या हो रहा है, 60% क्या कैपिटलाइज कर रहा है। तो 60% इसका मतलब ये हुआ 60% क्या है, कैपिटल है, और 40% क्या आएगा, रेवेन्यू है। ओके, तो जितनी भी रेवेन्यू रिसिप्ट है वो कहां पे आएगा, इनकम एक्सपेंस क्रेडिट साइड। तो 1 लाख में से लेस कैपिटलाइज कितना परसेंट, 60%। तो 1 लाख में से तुम 60 माइनस कर दोगे। ओके, एडजस्टमेंट है तो कितने फटाएंगे, इसके 2 फटाएंगे। तो लेस फ्रॉम एंट्रेंस फीस। ओके, तो 60 माइनस कर दिया, जो 40,000 बचा है ना वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, और रेवेन्यू रिसिप्ट कहां पे आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड, क्रेडिट साइड। ओके, नाउ बैलेंस शीट में कैसे लिखोगे, कैपिटल फंड जो दिया था 5 लाख रुपया। ओके, जो दिया 5 लाख रुपया। अब क्वेश्चन क्या हो रहा है, 60% क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। तो लेस फ्रॉम एंट्रेंस फीस, लेस फ्रॉम एंट्रेंस फीस एंड एड टू कैपिटल फंड। सर कैपिटल फंड में ऐड क्यों किया, अरे बेटा ये कैपिटलाइज करना है ना, तो कौन सा रिसिप्ट है ये, हाँ बराबर है, ये कैपिटल रिसिप्ट है। और क्या करना है हम लोग को, क्या करना है हम लोग को, कैपिटल क्या करना है, कैपिटल फंड में बराबर कैपिटल फंड में ऐड करना है। तो जितना भी कैपिटल रिसिप्ट है हमको कैपिटल फंड में ऐड करना है। तो लेस फ्रॉम एंट्रेंस फीस एंड एड टू कैपिटल फंड। तो 1 लाख में से 60,000 माइनस हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या गया, ऐड हो गया। ओके, तो एवरी एडजस्टमेंट हैज 2 इफेक्ट्स, एवरी एडजस्टमेंट हैज 2 इफेक्ट्स। तो दोनों इफेक्ट मैंने दे दी, ठीक है, पॉइंट क्लियर। तो ये था एंट्रेंस फीस, ठीक है। तो एक बार हम और रिवाइज कर लेते तुम्हारे लिए। ओके, किसी को कुछ डाउट है, ओके डाउट है तो पूछो, पूरा रिवाइज करो, फिर मैं रिवाइज कर डालता हूँ। लेस चैट बॉक्स से मेरे को आंसर दो, एनी डाउट्स। अगर डाउट्स नहीं तो मैं एक बार कंक्लूजन तुमको बता दूंगा। ओके, हेलो, आर यू देयर, बच्चा पार्टी हो के नहीं तुम लोग, एक्सप्लेन अगेन, ठीक है राजू बोल रहा है। और ठीक है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, चलो फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक बार एक्सप्लेन कर दे, ठीक है, वापस से करता हूँ। नाउ एंट्रेंस फीस, अगर इफ नो इन्फॉर्म इज गिवन, एग्जाम में कुछ बोला नहीं है, दिया एंट्रेंस फीस 1 लाख रुपया, कुछ बोला नहीं है, तो तुम क्या करोगे, एड टू कैपिटल फंड में ऐड कर दोगे। ओके, अगर तुमको एडजस्टमेंट दिया है तो फॉलो द एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट क्या दिया है चेक कर लेते हैं। एडजस्टमेंट 60% ऑफ एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज, 1 लाख में से तुमको 60% क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। तो एवरी एडजस्टमेंट हैज 2 इफेक्ट्स। तो इसका इफेक्ट्स क्या आएगा देख लेते, इसका इफेक्ट्स आएगा, पहला आएगा इनकम एक्सपेंडिचर में, दूसरा आएगा बैलेंस शीट में। तो बाय एंट्रेंस फीस, तो 60% कैपिटलाइज करने वाला, इसका मतलब क्या हुआ कि 60% कैपिटलाइज है और 40% रेवेन्यू है। और रेवेन्यू कहां पे आएगा, इनकम एक्सपेंस क्रेडिट साइड, और कैपिटल कहां पे आएगा, एड टू कैपिटल फंड। तो तुमको क्या करना है, एंट्रेंस 1 लाख में से तुमको 60% क्या करना है,
माइनस करना है। क्या करना है? 60% माइनस करना है। तो 1 लाख माइनस 60,000 आएगा 40,000 आ गया। ओके, और ये 60,000 क्या है? कैपिटल शिफ्ट है। तो तुम क्या करोगे? कैपिटल फंड में ऐड करोगे। तो 5 लाख प्लस 60 5 लाख 60। ओके, अगर एडजस्टमेंट नहीं दिया होता तो हम क्या करते? हम इनकम एक्सपेंस लेते ही नहीं। एडजस्टमेंट नहीं दिया, एक ही फिट आएगा, हम डायरेक्टली कैपिटल फंड में ऐड कर देते। तो हम क्या करते? अगर एडजस्टमेंट दिया ही नहीं होता तो हम क्या करते? कैपिटल फंड 5 लाख, एड एंट्रेंस फीस 1 लाख, तो 5 लाख प्लस 1 लाख कितना था? 6 लाख आता। इफ नो एडजस्टमेंट गिवन, वो कैपिटल शिफ्ट है, हम कैपिटल में ऐड करना है, और एडजस्टमेंट दिया है, फॉलो द एडजस्टमेंट्स। ओके, और किसी को डाउट है अभी? ओके, और अभी भी डाउट है क्या? अभी एकदम बहुत सिंपल सा फंडा है और बहुत ही सिंपल है, आराम से कर लेंगे। कुछ बोला नहीं है तो फिर में ऐड कर दो, और अगर बोला है 40% बोला है, 50% बोला है, 60% बोला है, वो लोग परसेंटेज ऑलवेज दे देते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। इसलिए मैंने जानबूझ के एग्जाम्पल लिया। क्या है? एग्जाम्पल से तुमको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, कोई डाउट्स नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते। हमने क्या 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 पढ़ लिया? कैपिटल फंड पढ़ लिया। कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड। और जो भी कैपिटल शिफ्ट होगी, जैसे एंट्रेंस फीस है, हम क्या करेंगे? कैपिटल में ऐड करेंगे। दूसरा हमने क्या पढ़ा? एंट्रेंस फीस। कुछ बोला नहीं है तो क्या करोगे? ऐड टू कैपिटल फंड, जो कैपिटल शिफ्ट है वो, और एडजस्टमेंट दिया है तो जितना कैपिटलाइज करने बोला है वो माइनस कर दो इनकम एक्सपेंडिचर से, और जितना कैपिटलाइज करने बोला है वो ऐड कर दो। कहाँ पे? बैलेंस शीट में, कैपिटल में ऐड कर दो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, आगे बढ़ते, नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हम लोग। ओके, तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मींस जिंदगी में एक ही बार देनी है हम लोग को, वंस इन द लाइफ टाइम। ओके, एक ही बार पे करना है। It is a fees paid by a member to become lifetime member. Okay, भाई तू हर साल मत दे, महीने महीने मत दे, तू एक ही बार दे दे भाई। जैसे कि तुमने सुना होगा क्लब मेंबरशिप फीस। ओके, तू बोलता है कि साल का फीस होगा, क्लब मेंबरशिप साल का फीस होगा 50,000, तो हम लोग को 5 साल चाहिए तो 5 साल का हम पे करेंगे कितना? 2.5 लाख रुपया। उसने बोला लाइफ टाइम एक ही बार दे देना, खत्म कर फुल फैमिली का। एक काम, लाइफ 25 लाख दे दो तुम लोग। ओके, क्या करो तुम, तुम्हारी फैमिली का 25 रुपीज दे दो बस। ओके, तो तुम जिंदगी भर के लिए, तुम्हारे मरने तक तुम इस क्लब के क्या होगे? मेंबर होगे। उसको बोलेंगे लाइफ मेंबरशिप फीस। तो इट इज अ फीस पेड बाय मेंबर टू बिकम अ लाइफ टाइम मेंबर। इसमें अमाउंट ज्यादा होता है। ओके, इट इज नॉन रिकरिंग, लाइफ जिंदगी में एक ही बार पे करना है, जिंदगी में एक ही बार पे करेगा वो। तो ऑर्गेनाइजेशन को जिंदगी में एक ही बार आने वाला है, तो ये नॉन रिकरिंग हुआ। ये क्या है? अगर नॉन रिकरिंग है तो क्या? इट इज एन कैपिटल। तुमको याद रखना है जितनी भी नॉन रिकरिंग इनकम है, मोस्ट ऑफ जितनी भी नॉन रिकरिंग इनकम है वो क्या? कैपिटल रिसिप्ट होगी। तो इट इज एन कैपिटल रिसिप्ट। अगर कैपिटल रिसिप्ट है तो क्या करोगे तुम लोग? तुम लोग क्या करोगे? ऐड टू कैपिटल फंड। तो इट इज शोन ऑन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड एंड एडेड टू कैपिटल फंड। ओके, तो सर कैसे आएगा? सर जरा एग्जांपल से एक्सप्लेन करो। लो एग्जांपल लो, तुमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड पे दिया है टू लाइफ मेंबरशिप फीस। कितना दिया है? 5 लाख रुपए। क्या दिया है? टू लाइफ मेंबरशिप फीस कितना दिया है? तुमको 5 लाख रुपीस दिया है। कितना दिया? 5 लाख रुपया। तो वो 5 लाख रुपए को तुम क्या करोगे? कैपिटल फंड में ऐड कर दोगे ना। सपोज कैपिटल फंड दिया तुमको 5 लाख रुपया, और तो लिख दिया लाइब्रेरी में कैपिटल फंड रुपीस 5 लाख, एड लाइफ मेंबरशिप फीस 5 रुपीस, टोटल आ गया 10 लाख। सर ये कहां दिया था? रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में दिया था। तो कितने फिट आएंगे? एक ही फिट आएंगे। जो भी आइटम तुमको रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है उसके कितने फिट आएंगे? ओनली 1 इफेक्ट आएगा। तो तुमको रिसिप्ट ये कहां दिया है? रिसिप्ट अकाउंट के रिसिप्ट दिया है। क्या कैसे दिया जाएगा? टू लाइफ मेंबरशिप फीस कितना रुपया? 5 लाख रुपया। जिंदगी में एक बार नॉन रिकरिंग है, कैपिटल रिसिप्ट है, तो क्या करोगे? ऐड टू कैपिटल फंड। ओके, किसी को डाउट है लाइफ मेंबरशिप फीस में? एनी स्टूडेंट्स हैज डाउट्स?
सब लोग का नो आना चाहिए, फटाफट नो आना चाहिए। ओके, सबका आ रहा है। ओके, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का नो आ रहा है। उसके बाद है डोनेशन। क्या आएगा? डोनेशन। डोनेशन अगेन काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखते डोनेशन। आजकल सबको डोनेशन जरूरत है, तुम लोग को डोनेशन जरूरत है, मेरे को डोनेशन जरूरत है। ओके, तो देखते डोनेशन में क्या क्या है। तो हमने 3 पढ़ लिया, कैपिटल फंड पढ़ लिया, लाइफ मेंबरशिप फीस पढ़ लिया, अब करेंगे और सॉरी, और हमने पढ़ा एंट्रेंस फीस। तो फोर्थ डोनेशन। डोनेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना बच्चे लोग। ओके, वैसे तुम लोग काफी अच्छे हैं। ओके, तो डोनेशन मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय डोनेशन? ओके, ओके, डोनेशन मीन्स, समझो मैंने तुमको दिया डोनेशन 50,000 रुपया। मैंने अपनी काजल छोटी है ना, काजल छोटी, उसको डोनेशन दिया 50,000। तो डोनेशन मतलब क्या? गिफ्ट। तो डोनेशन के लिए लोग विदाउट एनी, डोनेशन मीन्स व्हाट, कि डोनेशन या गिफ्ट मतलब क्या? डोनेशन दिया लेकिन सामने वाले से मेरे को कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्कूल को मैंने 1 लाख डोनेशन दिया, तो वो स्कूल से मेरे को कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। अभी जैसे कि अभी कोरोना है, तो कोरोना में सपोज मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने ये गरीबों को खाना खाने के लिए, उनके पास खाना, जो यात्री जा रहे थे एक से दूसरे से, उनको खाना खाने के लिए मैंने 1 लाख रुपए दिया। ओके, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के अंदर। ओके, तो उससे मेरे कुछ फायदा होने वाला है कि 1 लाख रुपए देने के बाद मेरे को कोई फायदा नहीं हो रहा है? तो डोनेशन मीन्स व्हाट? डोनेशन दे दिया लेकिन डोनर को, जो डोनेशन देता है, उसको कोई फायदा नहीं होता है। ओके, तो देखते पढ़ते। डोनेशन मीन्स गिफ्ट गिवन बाय मेंबर्स और एनी आउटसाइडर। अगर उस क्लब का, उस स्कूल का, उस एसोसिएशन का, उस मेंबर है, या और एनी आउटसाइडर, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी है, ओके, और आउटसाइडर टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो डोनेशन मीन्स गिफ्ट गिवन बाय मेंबर और एनी आउटसाइडर टू द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज आइदर इन कैश और इन काइंड। तुम डोनेशन कैश में भी दे सकते हो या काइंड में भी। तुमने अभी गरीबों को 10 किलो चावल, 50 किलो गेहूं, 5-5 किलो दाल दे दिया। ओके, अब उन लोग क्या करें? सामने वाला खाना बनाने की उसको लेंगे और खाना बना के उनको, जो गरीब है उनको प्रोवाइड करेंगे। तो डोनेशन कैन बी इन, तुमने कैश दिया है या तुमने कुछ चीजें दी है, खाने के आइटम दिए हुए, कपड़े दिए हुए, तुमने उनको बर्तन बर्तन दिए है, फर्नीचर दिया है, हो सकता है। तो इट इज आइदर पेड इन, इट इज आइदर इन कैश और काइंड। ये हमको कैश में भी आ सकता है, ऑर्गेनाइजेशन कैश में भी आ सकता है, ये काइंड में आ सकता है। तो इट इज आइदर इन कैश और काइंड विदाउट एनी बेनिफिट्स टू द डोनर। डोनेशन देने के बाद कोई बेनिफिट है क्या? कोई बेनिफिट नहीं है। तुमने 1 लाख रुपया दिया या तुमने गेहूं चावल दिए, तुमको कुछ बेनिफिट हो रहा है क्या? तुमको कोई बेनिफिट नहीं होगा। हाँ, बेनिफिट होगा, तुमको पुण्य मिलेगा। ये तो पुण्य का काम करना चाहिए। ओके, इट इज ट्रीटेड एज अंडर, इसकी ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो तुम लोग को मीनिंग समझा। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, देखते इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो डोनेशन, अब इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। तो डोनेशन है ना, 2 टाइप के हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डोनेशन। पहला है जनरल डोनेशन, दूसरा है स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन मीन्स मैंने 1 लाख रुपया दिया, ओके, और उसको बोला, कुछ बोला नहीं उसको, मैंने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है। तो जो 1 लाख रुपया है, देखो जो पर्पस के लिए यूज करना है वो पर्पस के लिए तो यूज कर सकते हैं। तो जनरल डोनेशन इज एन डोनेशन विच इज गिवन विदाउट एनी कंडीशन। 1 लाख रुपया दिया, देखो जो करना है कर, तू उनको फर्नीचर दे, तू खाना दे, ये कपड़े दे, या तो कुछ भी दे, जो करना है कर। पॉइंट क्लियर? उसको बोलेंगे डोनेशन without any condition. So general donation is a donation which is given without any condition. यहाँ पे कोई condition नहीं है,
जो पर्पस यूज करना है उसके यूज कर सकता है। ओके, दूसरा क्या आएगा, स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन मींस मैंने डोनेशन तो दिया, मैंने ले ये ले 1 लाख रुपए रख, इससे एक स्कूल को मैंने 1 लाख रुपए दिया और बोला कि स्कूल में 1 लाख रुपए दिया है, इससे तुम लाइब्रेरी के लिए बुक्स परचेस करना। ओके, यार ले ये 5 लाख रख, ये स्कूल की नया बिल्डिंग बनाने के लिए यूज कर। ओके, या ये 50,000 रख। ओके, जो भी स्कूल में टूर्नामेंट होता है या कोई टूर्नामेंट होता है तो टूर्नामेंट में जो भी जीतेगा ओके उसको प्राइज देना पड़ेगा, उस प्राइज के लिए उसको यूज करना। ओके, तो यहाँ पे मैंने डोनेशन तो दिया लेकिन मैंने पर्पस मेंशन किया कि स्कूल का बिल्डिंग बनाना, लाइब्रेरी के लिए बुक्स खरीदना, या लाइब्रेरी बनाना, या तो टूर्नामेंट करवाना, या उसको प्राइज देना, यहाँ पे पर्पस मेंशन किया है। ओके, इसको बोलेंगे स्पेसिफिक डोनेशन। अब दोनों के ट्रीटमेंट क्या दिखते हैं तो सब लोगों को क्लियर। जनरल डोनेशन मीन्स जनरल डोनेशन इज एन डोनेशन व्हिच इज गिवन विदाउट एनी कंडीशन। मीन जिस ओके हमको डोनेशन आया हम उसको कोई भी पर्पस पे यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिक डोनेशन इज अ डोनेशन इज गिवन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरी, परचेज ऑफ लाइब्रेरी बुक्स, परचेज ऑफ अपैरेटस। ओके, परचेज ऑफ अपैरेटस, तो कोई भी पर्पस यूज करना है हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई पर्पस मेंशन नहीं किया गया है। पॉइंट क्लियर। नाउ नेक्स्ट है इसके बाद, अब नाउ जनरल डोनेशन, अगर एग्जाम क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है, जनरल डोनेशन अगर एग्जाम में कुछ भी नहीं बोला है वो हमारी क्या आएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट है। कौन सी रिसिप्ट है, रेवेन्यू। और रेवेन्यू रिसिप्ट कहाँ पे आएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। रेवेन्यू रिसिप्ट कहाँ पे आएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, विच साइड, क्रेडिट साइड। अगर एग्जाम क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है ओके तो रेवेन्यू रिसिप्ट कहाँ पे आएगा, ये कौन सी रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। कहाँ पे आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विद साइड, क्रेडिट साइड। ये कब करना है, इफ बता लिख दिया मैंने, नो इंस्ट्रक्शन इज गिवन इन द क्वेश्चन, नो इंस्ट्रक्शन गिवन देन जनरल डोनेशन। कुछ बोला नहीं है तो जनरल डोनेशन है। पॉइंट क्लियर। ओके, सब लोग पॉइंट क्लियर। तो जनरल डोनेशन इज अ डोनेशन व्हिच इज गिवन without any condition. It is an revenue receipt. It is recorded on income and expense account, credit side. ये कब करने का, अगर कोई इंफॉर्मेशन तुमको नहीं दिया है तो। ठीक है, नाउ दूसरा, now specific donation is a donation which is given for specific purpose. For example, construction of building, construction of library, for purchase of library books, for conducting tournament, for giving prize to the winners of the tournament, उसको बोलेंगे prize fund, building fund. Okay, now specific donation is an capital receipt. Specific donation is an capital receipt. Okay, it is recorded on balance sheet, liability side. It is recorded on the balance sheet, liability side. Okay, point clear. तो इसमें एग्जांपल्स दिए, कहाँ रिकॉर्ड करोगे, बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड। तो एग्जांपल क्या दिया है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर प्राइज फंड, डोनेशन फॉर क्या है, फॉर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। ओके, पॉइंट क्लियर। नाउ नेक्स्ट है, तो डोनेशन का उतना ही था। ओके, एक बार रिवाइज कर ले। तो किसी को स्टूडेंट्स को डाउट्स है डोनेशन के बारे में, ओके, एनी स्टूडेंट्स हैविंग डाउट्स रिगार्डिंग डोनेशन? बहुत सिंपल है। एनी स्टूडेंट्स आर हैविंग डाउट्स रिगार्डिंग डोनेशन? बच्चों लोग बोलो। ओके, डाउट्स नहीं भी रहेगा तो मैं फिर से एक बात तुमको समराइज कर दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, फिर से हम समराइज कर लेंगे। ओके, ठीक है, तो डोनेशन में फिर से रिवाइज करता हूँ। ओके, फिर डोनेशन के बाद एक चीज और पढ़नी है हमको आज। ओके, हम लोग को क्या पढ़ना है, गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड सब्सिडीज। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। तो डोनेशन इज एन गिफ्ट गिवन बाय द मेंबर or outsider to the organization. Okay, donation can be either in cash, donation can be either in cash or in kind, either in cash or in kind. ठीक है, donation is given without any personal benefit. जो डोनेशन को कोई बेनिफिट नहीं होता है। डोनेशन दो टाइप की, पहला है जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन इज एन डोनेशन
which is given without any condition, means it can be used by the organization for any purpose. It is in the revenue receipt. If revenue receipt, it is revenue receipt है तो क्या record करोगे? Income and expenditure account, which side? Credit side. Okay, ये कब करना है? No कोई एग्जाम, कोई तुमको एडजस्टमेंट नहीं दिया है, कोई इंस्ट्रक्शन दिया है. ओके ना. दूसरा है स्पेसिफिक डोनेशन. स्पेसिफिक डोनेशन is a donation which is given for specific purpose, जैसे कि बिल्डिंग बना, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ओके, प्राइज फंड, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, लाइब्रेरी बनाने के लिए फंड, लाइब्रेरी परचेस करने के लिए फंड. ओके, तो इट इज एन कैपिटल रिसिप्ट, इट इज रिकॉर्डेड ऑन बैलेंस शीट लाइब्रेरी साइड. ओके, तो बैलेंस शीट में क्या करोगे? हम क्या करेंगे? इसको हम कैपिटल फंड में ऐड करेंगे. ओके ओके, चलिए बैलेंस शीट ऐड नहीं करेंगे तो जैसा इंस्ट्रक्शन दिया होगा वैसे हमको करना पड़ेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट है इसके बाद ओके, एक मिनट. इसके बाद है गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड सब्सिडीज. ओके, गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड सब्सिडीज. एनी गवर्नमेंट ग्रांट्स, subsidies received by the organization is generally revenue income. It is treated same as donation. अभी गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या होता है? तुमने सुना होगा कॉलेज दो टाइप के होते हैं. एक होता है एडेड कॉलेज, होता है अनएडेड कॉलेज. एडेड कॉलेज में तुम्हारी कॉलेज की फीस क्या होगी? कम होती है. ओके, और नॉन एडेड कॉलेज में फीस ज्यादा होती है. जैसे वर्तक कॉलेज है, एडेड कॉलेज है, उसमें तुम्हारी 11th की फीस कितनी होती है? 1500 से 2000. इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट तुम्हारे से सिर्फ 1500 लेगी, लेकिन बाकी जो एक्चुअल उसकी 10,000 है, तो 1500 में से 10,000 में से 1500 तुमने फीस दी. ओके, तो बाकी वो गवर्नमेंट, बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल या कॉलेज है, बाकी फीस कहां से लेगा? गवर्नमेंट से लेगा. उसको बोलेंगे गवर्नमेंट ग्रांट्स और सब्सिडीज. तो एनी गवर्नमेंट ग्रांट्स, सब्सिडीज मीन्स क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल अभी वेंटिलेटर चाहिए, कोरोना का कांड चल रहा है ना, वेंट्री का कॉस्ट सपोज क्या आएगा? 5 लाख रुपए है. तो गवर्नमेंट ने बोला कि अभी क्या है, महामारी है, पैंडेमिक है, तो अब कॉस्ट ये 5 लाख का नहीं होगा. कि गवर्नमेंट बोला तुम लोग परचेस करो, इसके अंदर सब्सिडी देंगे, हम लोग कोई टैक्स फीस नहीं लगाएंगे. तो इसको हमने बोलेगा हम तुम 4 लाख में तुमको खरीद के मिलेगा. ओके, तो जहां से भी परचेस करोगे तुम लोग 4 लाख ही देना पड़ेगा, 5 देने की जरूरत नहीं है. इसको बोलेंगे गवर्नमेंट सब्सिडीज. तो एनी गवर्नमेंट ग्रांट एंड सब्सिडी रिसीव्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इज जनरली रेवेन्यू. कौन सी रिसिप्ट है ये? रेवेन्यू रिसिप्ट है. इट इज ट्रीटेड सेम एज डोनेशन. तो जो डोनेशन का ट्रीटमेंट है, जो ट्रीटमेंट डोनेशन का है, सेम ट्रीटमेंट क्या होगा? गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड सब्सिडीज का होगा. ओके, पॉइंट है. इन काइंड मींस अगर पैसे दिए, ओके, अगर मैंने कैश दिया, ओके, तो इन कैश हो गया. काइंड मींस मैंने पैसे नहीं दिए, मैंने कुछ चीजें दी, उसको कुछ सामान दिया, तो कपड़े दिए, मैंने उनको गरीबों को बुक्स दिया, ओके, उनको प्रोविजन गेहूं दाल चावल दिए, उसको बोलेंगे डोनेशन इन काइंड बोलते हैं उसको. ओके, डोनेशन टू टाइप के, आइदर इन कैश और इन काइंड. ठीक है. तो एनी स्टूडेंट्स हैविंग डाउट्स इन गवर्नमेंट ग्रांट्स? तो जो भी पढ़ाया उसमें कुछ डाउट्स है किसी को अभी? तो हमने बच्चों लोग आज हमने ना 5 चीज पढ़ी. पहले हमने पढ़ा कैपिटल फंड, दूसरा हमने पढ़ा एंट्रेंस फीस, तीसरा हमने पढ़ा लाइफ मेंबरशिप फीस, चौथा हमने पढ़ा डोनेशन, और पांचवा हमने पढ़ा गवर्नमेंट ग्रांट्स. ओके, ठीक है, पॉइंट क्लियर. तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, लेक्चर खत्म नहीं होता. डोंट लीव द लेक्चर नाउ. ओके.